Hello student, and the today is our topic is indeterminate form. ये हमारा यूनिट नंबर थर्ड डिफरेंशिएशन का ही एक चैप्टर है इनडिटरमिनेट फॉर्म। डिफरेंशिएशन जो कि इसमें कि बहुत ही नॉर्मली इस चैप्टर में यूज होगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है और हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं, पहले ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में आए हुए एग्जाम्पल्स हैं या क्वेश्चन हैं फिर हम उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेट मान लीजिए कि एक एफ एक्स और जी एक्स हमारे पास दो फंक्शन हैं। देन जैसे ये है लिमिट एक्स टेंस टू ए, हम जानते हैं कि लिमिट कोई लिमिट आपको गिवन होगी और एफ एक्स अपॉन जी एक्स दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है। तो हम इंडिटरमिनेट फॉर्म में क्या करते हैं कि लिमिट को जो एफ एक्स के साथ एक बार मैंने यहाँ पर लिखा है और एक बार लिमिट को जी एक्स के साथ मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसको अलग से सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स करें, मतलब एक्स की जगह क्या लिख दें, यहाँ पर ए को हम यहाँ पर पुट करें, तो इसमें एक्स की जगह जब हम ए को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा यहाँ पर। और नीचे वाले फंक्शन में जो जी एक्स है वहाँ पर भी जब हम एक्स टेंस टू ए पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमें जी ए। इसका मतलब जब हमने इस लिमिट को यहाँ पर सॉल्व किया, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू हमें फाइंड हुआ है एफ ए अपॉन जी ए। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, एक्स को रिप्लेस करना है ए से, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा एफ ए और जी ए। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम यहाँ पर कि हम मान लेते हैं कि इन दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास में, जीरो मिले हमें। इफ़ एफ ए एंड जी ए आर क्या हो जाए यहाँ पर जीरो हो, तो ये अगर जीरो होगा तो ये वाला हमारा तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अगर एफ ए और जी ए आर क्या हो जाए जीरो, तो मतलब ये हो जाए जीरो और ये भी क्या हो जाए यहाँ पर जीरो। तो ये अगर फंक्शन हमारा इस टाइप से कोई भी फंक्शन हमें मिलता है यहाँ पर, ऑलरेडी ये एक लिमिट का ही पार्ट था, लिमिट वाले चैप्टर में भी हमने ये सब चीज़ क्लियर की थी। यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म की हेल्प से हम लिमिट के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं वहाँ पर। तो अगर हमारे पास में ये वाली फॉर्म है जीरो अपॉन जीरो या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये एक नोट में डाल देते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो अगर ये फंक्शन हमें फाइंड होता है किसी भी लिमिट को पुट करने पर जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो इस टाइप के मीनिंगलेस जो हमारे पास फंक्शन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप को उनको बोलते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगर इस फॉर्म में हमें कोई भी लिमिट पुट करने पर ये वाली चीज़ मिलेगी तो ये क्या होता है, मीनिंगलेस। इसको हम बोलते हैं मीनिंगलेस। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही, इस तरीके के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। यूज दिस टाइप ऑफ फंक्शन सॉल्व एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल्स को कैसे हम यहाँ पर एक बार एल हॉस्पिटल रूल को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने हमने यहाँ पर लिमिट को पुट किया तो हमें जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिलेगा। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर जब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास में लिमिट एक्स टेंस टू ए, सेम यही फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये फंक्शन है इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डिफ्रेंसिएशन, ये जो हमारा डैश है ये क्या है डिफ्रेंसिएशन, अपॉन नीचे वाले फंक्शन का नीचे डिफ्रेंसिएशन। यहाँ दोनों का डिफ्रेंसिएशन करो और आफ्टर दैट फिर वो इसमें फिर लिमिट पुट करके देखेंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई हमें वहाँ पर वैल्यू मिलेगी। अगर वैल्यू नहीं मिलती है फिर अगेन जीरो अपॉइंट जीरो फाइंड होगा, तो फिर दोबारा हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। कब तक यूज करेंगे, जब तक हमें कोई वहाँ पर नंबर ना फाइंड हो। एग्जाम्पल के थ्रू ये बहुत ही इजी, सबसे इजी ये हमारा चैप्टर है, बहुत ही इजी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि ये है हमारा लिमिट
x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। देखो ये लिमिट है, ये दो फंक्शन है, एक हमने एफ एक्स है और एक हमारा जी एक्स है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में ये क्वेश्चन है या फिर नहीं है ये फंक्शन। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए हम क्या चेक करें, यहाँ पर अलग अलग लिमिट यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसमें लिमिट हमने यूज करके देखेंगे, तो लिमिट यूज करते हैं यहाँ पर। तो x की जगह क्या पुट करूँ मैं यहाँ पर, 0। तो x की जगह जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0 अपॉन x की जगह 0। देखो नीचे अगर कोई फंक्शन 0 है तो समझ लीजिए कि वो फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया है, उसका फिर लिमिट यूज करेंगे ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट हमारा लिमिट का था। जब तक ये नीचे वाली वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, 0 नहीं आनी चाहिए। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। और नीचे कितनी वैल्यू है हमारे पास, 0। और ये ही क्या है हमारा, मीनिंगलेस है। ये किस फॉर्म में हो गया, अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, जो भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है पहले वो लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन में एक्स। अब हमें लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डिफ्रेंसिएशन। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है भाई, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स डिफ्रेंसिएशन। अब नीचे वाले का नीचे डिफ्रेंसिएशन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1। अब ये वाले कॉन्सेप्ट हमें धीरे धीरे क्लियर होने चाहिए। जो भी हमें यूज होगा हम उसका यहाँ पर जो भी फॉर्मूले होंगे मैं यहाँ पर इंडिकेट करता रहूँगा, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो एक्स का 1, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब अगेन फिर दोबारा हम लिमिट यूज करके देखेंगे। तो लिमिट जब हम यूज करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू बनेगी कॉस एक्स की जगह 0, नीचे तो 1 आ गया। अब नीचे 1 आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 1। और इक्वल टू ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 1। और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक। और एक क्वेश्चन आपको इसमें 7.5 में एग्जाम में आपका मिलना ही मिलना है। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम इसमें कुछ और आए हुए जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स ई की पावर एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है या फिर नहीं है। और इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स को पुट करना है इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ पर एक्स को 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये x है, इस x की जगह जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगा, ये 0 e की पावर x कितना हो जाएगा, 0 माइनस ये हो जाएगा log, और ये हो जाएगा 1 प्लस x की जगह क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 0 का स्क्वायर। नीचे अगर किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में x है और उस x की वैल्यू क्या है, 0, तो समझो कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में होगा ही होगा, उसका हम लिमिट यूज कर ही नहीं सकते हैं। ऑलरेडी देखो यहाँ 0 हो गया तो नीचे तो 0 ही आना है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करूँ 0, log 1 ये क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का log 1 में 0 को ऐड करेंगे 1 माइनस, और नीचे कितना है हमारा 0। अगेन फिर नेक्स्ट 0 माइनस log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो ये हो गया 0 अपॉन 0 इक्वल टू 0 अपॉन 0। तो ये जब x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की तो हमें यहाँ पर 0/0, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो दिस फंक्शन इन दिस फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल रूल क्या है, हमारा जो फंक्शन है उसमें नीचे का जो हमारे पास में वैल्यू है
पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर ये है लिमिट x टेंस टू 0 x ई की पावर x माइनस के log 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब एल हॉस्पिटल रूल जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x टेंस टू 0, ऊपर के फंक्शन का ऊपर डिफ्रेंशिएशन, नीचे के फंक्शन का नीचे डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो ये है x और e की पावर x। अब ये डिफ्रेंशिएशन का एक हमारा एक पार्ट है कि अगर दो फंक्शन एक साथ हों और दोनों का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हों तो फिर वो क्या बनता है, और वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट रूल में होगा कि किसी एक को हम फर्स्ट मानेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, यहाँ पर सेकंड मानेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, और यहाँ इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या होता है भाई फॉर्मूला हमारा, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फॉर्मूला होगा फर्स्ट को पहले एज इट इज रखो, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन बीच में प्लस आएगा, सेकेंड एज इट इज और फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। अब एक को फर्स्ट माना है एक को सेकंड, तो पहले इसको x और e की पावर x है, तो अगर मैं यहाँ पर ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, x और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन 1 और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है e की पावर x। तो एक को फर्स्ट मान लिया और एक को क्या माना हमने यहाँ पर सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज मतलब x को एज इट इज रखो, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन मतलब e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, फिर बीच में प्लस e की पावर x मतलब सेकंड एज इट इज और फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये x एज इट इज रहेगा, x के साथ कोई साइन नहीं है, जिसके साथ d अपॉन डी एक्स लिखा हुआ बस उसी को हमें क्या करना है सॉल्व। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर x ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई भी d अपॉन डी एक्स नहीं है, ये है d अपॉन डी एक्स x, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, और यही हमारा क्या है इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके का सॉल्यूशन हमारा ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन का ये एक पार्ट है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ टॉपिक जो था वो फॉर्मूले के साथ यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो इस फंक्शन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, x ई की पावर x प्लस ई की पावर x। तो ये क्या हो जाएगा x ई की पावर x और प्लस ई की पावर x। तो यहाँ जब हमने एल हॉस्पिटल रूल यूज किया तो ये हमारा बन जाएगा x ई की पावर x और प्लस ई की पावर x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये हो गया हमारा, माइनस लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन, लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा कोई सी भी चीज़ को 1 अपॉन में लिखो, तो ये है लॉग, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस का x। अब ये x नहीं है तो इस दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 और x का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, नीचे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पहले पावर फिर x और फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 1। अब ये 1 को आप शो भी कर सकते हो या फिर ना भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वैल्यू हमारी हो गई x ई की पावर x प्लस ई की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के x। देखो क्योंकि 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा। और नीचे कितनी वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर नीचे वैल्यू हो गई ये 2x। अब ये फंक्शन हमारा इसमें चेंज हो गया। अब अगेन फिर हमें क्या करना है, फिर लिमिट हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो जब हम यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये वाला लिमिट वाला पार्ट हमारा सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब अगेन दोबारा पुट करके देखते हैं यहाँ पर लिमिट। तो दोबारा जब हम लिमिट पुट करेंगे देखो x आ गया, x की जगह 0 रखेंगे, टोटल को क्या बना देगा यहाँ पर 0। इसने टोटल को क्या बनाया यहाँ पर 0, प्लस e की पावर x यानी कि e की पावर क्या हो जाएगा ये 0 माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, और x की जगह यहाँ क्या रखेंगे 0, और नीचे तो 2x है, तो x की जगह 0 जब पुट करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 बनेगा, इक्वल टू इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 0 ही होता है, और e की पावर 0 यानी कि जिसकी भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, ऑलवेज क्या होगी उसकी वैल्यू 1।
तो ये कितना हो जाएगा 0 + 1। ये एक नोट है, ध्यान रखना कि अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होगी। माइनस 1/1 + 0, तो ये हो जाएगा 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1, और अपॉन में 0। इस -1 से ये प्लस का 1 कैंसिल, और ये वाली वैल्यू क्या हुई हमारे 0/0। इसका मतलब अभी भी ये फंक्शन हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। हमें क्या करना है फिर अगेन, दोबारा फिर हम क्या करेंगे, अगेन फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका। जब अगेन फिर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं यहाँ पर, अब इस वाले पार्ट को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वल टू में चल रहा है ये वाला पार्ट ही। अब इस वाले फंक्शन का अगेन डिफ्रेंशिएशन, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, क्योंकि यही फंक्शन बना हुआ था हमारा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो इक्वल टू फंक्शन यही चलता जा रहा है हमारा, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन है क्योंकि जगह यहाँ पर भी कम रहेगी। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये ऐसी रहेगी। अब इसका ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन और नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन करना है। तो x e⁻x ये दोबारा आ गया। अब ये दोबारा है तो फिर दोबारा हमें इसका डिफ्रेंशिएशन फिर फर्स्ट और सेकंड से करना होगा। तो पहले ही ऑलरेडी हमने किया हुआ है फर्स्ट और सेकंड से, और इसका आंसर कितना आया हुआ था, ये था इसका आंसर। तो इसकी जगह जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा, क्योंकि ये x है और ये e⁻x है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा डिफ्रेंशिएशन का, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, x e⁻x प्लस e⁻x, ठीक है, ये वाला हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। बीच में प्लस है, प्लस e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है, माइनस। अब देखिए ये एक डिफ्रेंशिएशन है हमारा 1/1 + x। ये अगर अपॉन में हमारे पास कोई x का फंक्शन हो और वो अपॉन में लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली क्या होता है, अगर हम देखें तो वो पावर के रूप में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये है हमारा 1/1 + का x, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है इसको सॉल्व करने का, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर 1 है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 + x की पावर -1। और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d/dx 1 + x की पावर -1, तो ये कितना होगा, पहले पावर फिर फंक्शन और फिर पावर में से एक माइनस, ठीक है। अब ये x नहीं है तो दोबारा फिर इसका होगा डिफ्रेंशिएशन। जब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 का क्या हो जाएगा 0, और x का क्या हो जाएगा 1, तो ये तो 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -1 ऐसे ही, ये हो जाएगा 1 + x, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1, और -1 कितनी हो जाएगी -2, और 0 + 1 तो 1 ही है। अब इस वैल्यू को आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो, चाहे तो आप इसको -1 अपॉन नीचे लेके चले जाओ, तो पावर कैसे हो जाएगी हमारी प्लस में हो जाएगी। ये लिख सकते हैं हम, या फिर ये भी लिख सकते हैं हम। तो ये वाली वैल्यू हमें पुट करनी है किसकी जगह, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब हमने किया तो हमें डिफ्रेंशिएशन कितना मिला यहाँ पर, ये तो देखो ये वाला -1, ये वाला -1, और ये वाला ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास में ये प्लस। तो ये हो जाएगा नीचे 1 अपॉन, नीचे है 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, तो 1 अपॉन और 1 + x का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, x का 1 हो जाएगा, और ये कितना है 2, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 2 ही रहेगा। अब ये ऑलरेडी हमें लग रहा है कि ये अब सॉल्यूशन की तरफ है, क्योंकि नीचे की वैल्यू जब तक x खत्म नहीं होगा जब तक वो एल हॉस्पिटल रूल में चेंज होता ही रहेगा, सॉरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज होता ही रहेगा। अब यहाँ पर ये x नहीं है, तो अब इसका हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो इस बार फिर हम क्या करते हैं, अगेन यूज करके देखेंगे लिमिट। जब हम लिमिट को यूज करेंगे यहाँ पर, तो लिमिट को यूज करते हैं यहाँ पर, x को 0 पुट करते हैं। तो 0 जब हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो x को यहाँ मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये टोटल को क्या बना देगा 0, किसी कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 0 बना देगा, प्लस e⁻, 0, और जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, वो बाद में पुट करेंगे पहले, प्लस अगेन e⁻, 0 प्लस 1/1 +
एक्स की जगह 0 और इसका भी क्या है होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ रहा है हमारा 2, ये हो गया 2 हमारा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो 0 है, और जिसकी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या है भाई हमारे पास में 1, तो ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी लिखी हो गई यहाँ पर 1। फिर अगेन ई की पावर 0 इसकी वैल्यू भी 1 प्लस 1 प्लस 0 1 रहेगा, और 1 का होल स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और 1 को 1 से भी डिवाइड करेंगे तो भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और नीचे कितना है 2, और यहाँ से ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, 3 में 0 को ऐड करेंगे 3 रहेगा, और अपॉन में कितना आ गया 2। अब ये वाली वैल्यू हमारा क्या है, ये 3/2 हमें वैल्यू मिली है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारा इक्वल टू से पहले जो फंक्शन चल रहा था वो ये था, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 क्या था फंक्शन x e की पावर x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका आंसर कितना होगा 3/2, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। दिस इज द एल हॉस्पिटल रूल, वेरी इजी। एक्स को 2 ही स्टेप है, पहले उसकी लिमिट पुट करो, 0/0 बनेगा, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। फिर अगेन दोबारा एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर के फंक्शन का ऊपर डिफ्रेंसिएशन, नीचे के फंक्शन का नीचे डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पर फिर आपने जब ये डिफ्रेंसिएशन एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, फिर दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, तब भी 0/0 आता है, तो फिर दोबारा अगेन एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर के फंक्शन का ऊपर। ध्यान रखना जो सॉल्व हो चुका है उसका, पहले का नहीं है, जो सॉल्यूशन करने के बाद हमारा आया था उसमें फिर दोबारा उसका डिफ्रेंसिएशन, नीचे के फंक्शन का नीचे डिफ्रेंसिएशन, अगेन फिर वैल्यू पुट की, जब तक हमें नंबर ना मिल जाए ये रिपीटेशन चलेगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी टॉपिक है, 7.5 में आता है एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो कि हमारे यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 3, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस एक्स की पावर 1/x। देखो फर्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 3। फर्स्ट लिमिट को पहले पुट करते हैं, लिमिट को पुट करके देखेंगे कि वो 0/0 है या फिर 0/0 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारा वो सॉल्व हो जाएगा। तो जब x को हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 माइनस ये कितना हो जाएगा साइन 0 और अपॉन में 0, 0 की पावर 3 हो या 4 हो वो सब क्या रहेगा 0 ही होगा। तो ये हो जाएगा 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन 0, और ये किस फॉर्म में हो गया हमारा, ये हो गया 0/0। तो दिस हमारा ये जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में है, इन डिटरमिनेंट फॉर्म। तो हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। जब अप्लाई करेंगे हम एल हॉस्पिटल रूल तो क्या होगा, ऊपर के फंक्शन का ऊपर डिफ्रेंसिएशन और नीचे के फंक्शन का नीचे डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का पार्ट आपका देखो इसमें बहुत क्लियर रहना चाहिए, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग के वो सब आपको याद होने चाहिए। एक्स का डिफ्रेंसिएशन, देखो एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स अपॉन एक्स की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, पहले पावर फिर एक्स और पावर में से एक माइनस करेंगे तो 2, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2। अगेन फिर हम क्या करेंगे आगे, अगेन फिर दोबारा पुट करके देखते हैं यहाँ पर। देखो नीचे जब तक एक्स है और उसकी वैल्यू मैं पुट करूँगा 0 तो वो 0 ही रहेगा, नीचे 0 रहेगा तो तब तक ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा ही नहीं। देखो 1 माइनस कॉस जीरो अपॉन 3, और x की जगह 0 पुट करूंगा, ये सब क्या हो जाएगा 0 की पावर 0, 0 में किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वो 0 ही आएगा। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ध्यान रखना कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हम यहाँ एक नोट भी लिख सकते हैं, ये है कॉस 0 और उसकी वैल्यू क्या होती है 1, 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, तो 1 में से 1 0 और अपॉन में क्या हो गया 0। अभी भी ये किस फॉर्म में है हमारा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म में, यहाँ भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म था, ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अगेन फिर अप्लाई करेंगे, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल
तो एल हॉस्पिटल रूल अगेन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, फिर अगेन पहले लिमिट लिखेंगे यहाँ पर x टेंस टू 0, ऊपर के फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे के फंक्शन का नीचे डिफरेंशिएशन। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, 0, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था हमारा, कॉस एक्स होता है। ये फॉर्मूले हैं हमारे। तो हमें कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स अपॉन, फिर नीचे 3 ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। और x की पावर 2 में पहले पावर, फिर x, और फिर पावर में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर साइन एक्स अपॉन 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा x। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट हमेशा ऑलवेज इसके साथ ही रहेगी। तो ये फंक्शन हो गया हमारा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x और अपॉन में 6x। फिर दोबारा अप्लाई करते हैं, यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, साइन x की जगह 0 पुट करो, और ये 6 और ये 0, नीचे अभी भी x आ रहा है, अभी भी नहीं सॉल्व होगा। 0 के मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे 0, साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन 0 इक्वल टू, ये फॉर्म हो गई इंडिटरमिनेंट फॉर्म। अगेन अप्लाई, इजी है, बहुत ही इजी, और 7.5 में आपका ये 100% आना ही आना है, एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म का क्वेश्चन। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। फिर अगेन ये था हमारा फंक्शन, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के पहले लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स अपॉन 6, ऐसे ही रहेगा। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। अब यहाँ पर x नहीं है तो अब ये सॉल्व हो जाएगा, अब ये 100% सॉल्व हो गया। तो मैं अब यहाँ पर वैल्यू क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर, x टेंस टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस x की जगह 0 अपॉन, नीचे तो है ही नहीं तो नीचे वैल्यू क्या है, 6, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और अपॉन में 6, और यही क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। इट्स वेरी इजी। तो सेकंड क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। ये है लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x की होल पावर 1 अपॉन एक्स। देखो, जब किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, मतलब वेरिएबल का मतलब x, उसका फंक्शन भी x में दिया हो और पावर भी x में हो, तो इस तरीके के फंक्शन का जो हम डिफरेंशिएशन करते थे वो बाय द हेल्प ऑफ लॉग करते थे, बाय द हेल्प ऑफ लॉग। आपको याद भी होगा, अगर एक बार ये होता x की पावर x है, ये फंक्शन है हमारा, तो हम क्या करते थे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और जब इसको बोथ साइड हम लॉग लेंगे तो ये होता था हमारा लॉग y इक्वल टू, और ये होता था लॉग x की पावर x, और हमेशा पावर को हम लॉग से पहले लिख सकते हैं, तो ये हो जाता था x लॉग x, और फिर ये दोबारा हमारा कन्वर्ट होता था फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वाले जो प्रोडक्ट टूल था उसमें। तो पावर की, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन, यानी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो उसको हम किससे सॉल्व करते हैं, लॉग से। अब ये क्वेश्चन हमारा गिवन है, लगभग 3 या 4 बार ये यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं क्या ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म के लिए हम क्या चेक करेंगे, x को पुट कर देंगे क्या, 0। जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 0 और उसकी होल पावर 1 अपॉन 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। मतलब 0 से किसी भी नंबर को जब हम डिवाइडेड करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हमेशा इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म की ही एक पार्ट है, कि 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, तो ये क्या मीनिंगलेस है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी अभी फाइंड नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। अब इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है पुट करने पर और लॉग का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लेट करेंगे y बराबर, इस फंक्शन को टोटल को मैं क्या, क्योंकि हमें क्या चाहिए, y, हम ले लॉग जो लेते हैं वो बोथ साइड लेंगे, तो ये y फाइंड करने के लिए मैंने टोटल को ही लेट कर लिया है y। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x की होल पावर 1 अपॉन एक्स। ये क्लियर हो गया यहाँ पर।
अब क्या करना है, लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब लॉग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, लॉग वाई इक्वल टू, ये वाली वैल्यू क्या होगी देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऐसे ही रहेगा, पावर पहले आ जाती है। तो अगर, या फिर हम एक लाइन इसमें पहले ऐड कर लेंगे, बाद में हम लेंगे लॉग एक्स की होल पावर 1/x। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, पावर लॉग से पहले, तो ये हो जाएगा 1/x लॉग, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर cos x। ये वैल्यू किसके इक्वल टू चल रही है हमारे, लॉग वाई। अब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाला फंक्शन चलेगा हमारा वाई के इक्वल टू में। तो ये हो गया लॉग वाई बराबर दिस। अगर अगेन फिर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर इसको, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लॉग एक्स की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स अपॉन में एक्स, और ये क्या इतना है हमारे पास में, लॉग वाई। एक्स टेंस टू जीरो, दोबारा वैल्यू पुट करो, जब हम दोबारा इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा, लॉग कॉस जीरो अपॉन में जीरो। जब तक नीचे वेरिएबल है एक्स वो हमेशा जीरो रहेगा ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी करें। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन में जीरो, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन जीरो। अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग वाई इक्वल टू, तो ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन और नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो ये जो डिफ्रेंशिएशन का पार्ट है ये ही आपको पहले मजबूत करना है, ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है नहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म में। आप चाहो तो वो एक दो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लॉग कॉस एक्स, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल से भी हम इसको सॉल्व करते हैं, कि ये डायरेक्टली हमारे फॉर्मूले में नहीं होगा। लॉग का तो हम जानते हैं कि लॉग एक्स का 1/x है, तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर d/dx लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले लॉग का होगा। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 में जो भी फंक्शन है वो 1 में जाएगा, तो 1/cos x। अब ये x नहीं है तो फिर दोबारा हम क्या करते हैं, इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है हमारा, माइनस के साइन x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो log cos x का डिफ्रेंशिएशन, तो log cos x का डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा 1/cos x, और cos x का अगेन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के साइन x अपॉन नीचे का डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1। अब यहाँ नंबर आ गया, अब ये सॉल्यूशन हो जाएगा। जब तक नीचे x है जब तक सॉल्व नहीं होगा, जहाँ भी नीचे वैल्यू में x फिनिश समझो वो सॉल्व हो गया। अब यहाँ से अगेन में ये लॉग वाई ही चल रहा है हमारा, ये लॉग वाई ही है इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भाई ये 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस के साइन एक्स अपॉन के कॉस एक्स, या तो ये 10 बन गया है ऑलरेडी, इसको हम 10 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस का 10x। वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये 0 है तो 10 में 0 की वैल्यू क्या होती है, 10 में 0 की वैल्यू 0 ही होगी, 10 में 0 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0। ध्यान रखना 10 में जो 0 की वैल्यू क्या होती है, 10 0 की वैल्यू 0 ही होगी। अब यहाँ से ये वैल्यू हमें किसकी मिली है, यहाँ पर ये मिल गई हमारे पास वैल्यू लॉग वाई। लॉग वाई की वैल्यू क्या आई है 0, जबकि हमारा फंक्शन क्या था, वाई माना था हमने। तो अब हम क्या करेंगे, 0 आई है तो इस लॉग को यहाँ से इधर लेके जाएंगे। जब लॉग को हम सेकंड साइड में लेके जाते हैं तो राइट हैंड साइड में जब लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू होगी वो ई की पावर में हो जाएगी। अगेन आई रिपीट, जब हम यहाँ से लॉग को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो जो भी हमारे पास जितनी भी वैल्यू होगी उसको हम किस में लिखेंगे, ई की पावर में, तो ये हो जाएगा ई की पावर 0।
और जिसकी भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। तो y की वैल्यू इक्वल टू 1 और यही क्या है हमारा आंसर है। यही क्या है हमारा आंसर, क्योंकि हमने y बराबर माना था इसको, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई। हम चाहे तो इसको y बराबर कितना था हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x की होल पावर 1/x और इसकी वैल्यू क्या है 1 और यही हमारा आंसर होगा। चाहे यहाँ छोड़ दो आप, चाहे यहाँ भी इसको इस तरीके से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म का टॉपिक। ये आपका टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।